हमारे साथ हैं नीम के वरिष्ठ नेता परवेज नियामी साहब। परवेज नियामी साहब, एफआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और वक्फ बोर्ड की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें वक्त बहुत कम बचा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, हालांकि लोगों ने इस पर अपना ध्यान दिया है, लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इसमें जागरूक नहीं है। 4 दिसंबर एसआईआर की लास्ट डेट है और 5 दिसंबर वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होना है उम्मीद पोर्टल पर। तो मैं जो देख रहा हूँ अभी भी जो जितनी फास्ट इस पर काम होना चाहिए उस पर स्लो है। देखिए, हालांकि सारी वीडियोस आप कहना चाह रहे हैं अभी इसमें जागरूकता की कमी है, जी तो किस प्रकार जागरूकता आनी चाहिए? देखिए, लोग समझते हैं कि हमारा वक्त बर्बाद होगा। अगर आपने इस वक्त को बर्बाद नहीं किया तो आने वाले समय में आपको बहुत परेशानी होगी, फिर आप रोते फिरेंगे। इसलिए देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है। जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका 2003 की जो आपकी वोटर लिस्ट है, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आपके वालिद का नाम होगा। वालिद का नाम नहीं है तो आपके दादा का, नाना का, नानी का, इनमें से किसी का नाम होगा। और वो होता है तो उसको आप डालिए और बहुत आसान है, आधार कार्ड के मुताबिक आप उसको भरिए। न्याय में बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपकी मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी हुई है, इस आंधी, इस सुनामी, इस लहर में आपकी मौजूदा सीटें कायम रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार चुनाव के ताल्लुक से हमारे सदर ने, देखिए उनकी इस बसीरत देखिए, जितनी सीटें मांगी थी तकरीबन हमने उतनी सीटें जीती। एक सीट पर हम 261 वोट से जीत गए थे, जो बलरामपुर की सीट थी अदालत, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग में 351 सीट से हम हार गए। तो इससे अंदाजा होता है कि देखिए, हमने जितनी सीटें मांगी थी, अब ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हम पर जो झूठे आरोप लगाती हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। हम तो पहले ही आपके साथ आना चाह रहे थे। अब आप देखिए, अब जो कहीं ना कहीं आप मानते हैं आपके का जो गठबंधन नहीं हो पाया, इसको आपका बेनिफिट के रूप में इस्तेमाल हुआ? देखिए, हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा इनसे गठबंधन हो जाता, एक तो फिर अगर जो हम सीटें जीते इनका एहसान होता, और फिर दूसरे जो ये नताइज आते उसके बाद फिर ये हम पर आरोप लगाते कि देखिए हमने इनके साथ गठबंधन किया, इसकी वजह से हमारा ये बुरा हाल है। आप मानते हैं आपकी पार्टी का और आपके कायद का कद बढ़ा से? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा है, ना सिर्फ कद बढ़ा है, इससे इंशाल्लाह आप देखना पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और आने वाले 2027 में यूपी पर भी इसका बहुत बड़ा यूपी चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, किस दशा में देखते हैं? देखिए, यूपी चुनाव को भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो जो सामाजिक न्याय की बात ये अखिलेश करते हैं वो कहाँ उठाते हैं उतना पावरफुल। क्या बिहार की तर्ज पर यहाँ पे भी आप गठबंधन की मांग करेंगे? देखिए, हमने तो वहां पे भी गठबंधन की मांग की थी, आज भी करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हम हल्के हैं तो अगर हमें हल्के में लेंगे तो फिर वो नताइज के लिए तैयार है। देखिए, मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगा कि जो पिंचर होता है तो उसमें छोटी सी सुई लगती है लेकिन पूरी हवा को निकाल देती है। अगर इन जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी और खासतौर पर समाजवादी और अखिलेश यादव से मैं आपके इसके जरिए से कहना चाहूंगा, अगर उन्होंने हमें हल्के में लिया तो बिहार का रिजल्ट उनके सामने है। जी, ये धमकी है क्या? धमकी नहीं है। देखिए, आप खुद देख लीजिए आज जो हाल हुआ। अगर हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे सदर साहब पहले से कह रहे थे, जो तेजस्वी जो काम कर रहे हैं वो ये इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या काम कर रहे थे जो नुकसान हुआ? देखिए, जब तक हम खाली जमीन पर जाके जमीनी सच्चाई नहीं जानेंगे और आरोप प्रत्यारोप की सियासत करते रहेंगे, और खास तौर पर अगर सेकुलर फोर्सेस जितनी भी हैं वो जब तक यूनाइट नहीं होंगी। देखिए, भाजपा 2 चीजों पर काम करती है, एक वो अपने वोट को यूनाइट करती है, एक दूसरे वोट को डिवाइड करती है। आपको ना तो यूनाइट करना आता ना डिवाइड करना आता। आपको फिर बी टीम की श्रेणी में गिना जा रही है? देखिए, आप 2010 में देख लें, अगर हम बी टीम है तो बिहार का रिजल्ट 2010 का देख लें, उस वक्त भी देखें कि इनकी हालत ऐसी हो गई तो उस वक्त हम चुनाव नहीं लड़े थे, आप खुद देख लें। जी, ये थे हमारे साथ परवेज नियामी साहब।